ये वीडियो बेस्ड है नेचर ऑफ फर्म्स इन डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स। मतलब ये वाला टॉपिक बहुत ही इजी है, हमारे 12th क्लास से हम इसे पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मैंने सोचा 1-2 मिनट का टॉपिक है, इसको एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि अगर ये इससे क्वेश्चन आता है तो आप इसे बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो और अच्छे नंबर ले सकते हो। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारी फर्म्स होती हैं वो कैसे रिएक्ट करती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर जो होते हैं मार्केट के, उनके अकॉर्डिंग। तो मेनली 4 तरीके की मार्केट होती हैं। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, मतलब ये वाला जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है ये सबसे बेस्ट होता है, अपनी इकोनॉमी के लिए बेस्ट है, कंज्यूमर के लिए भी और सेलर के लिए भी। तो कोशिश की जाती है कि यही टाइप ऑफ जो मार्केट स्ट्रक्चर है अवेलेबल हो इकोनॉमी में। इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमरस स्मॉल फर्म्स होती हैं, बहुत सारी फर्म्स होती हैं, और हर फर्म ना वो प्राइस टेकर होती है। वो प्राइस को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करती है, उसका मार्केट प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। प्रोडक्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर होमोजीनियस होते हैं। मान लीजिए कि एक बिस्किट इंडस्ट्री है, तो सभी के जो प्राइजेज़ होते हैं स्टार्टिंग प्राइजेज़ 5-10 रुपये, मतलब सबके ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई वही सेम साइज़ वही सेम क्वांटिटी को 5 में बेच रहा है और दूसरा 50 में बेच रहा है। तो ऑलमोस्ट सभी के जो प्राइजेज़ होते हैं सेम होते हैं। इस तरीके की जो इंडस्ट्री होती है, इस तरीके की जो फर्म्स होती है, उनमें कोई बैरियर्स नहीं होते, ना तो एंट्री पे और ना ही एग्ज़िट पे। ये एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है। ये इसमें जो भी हमारी फर्म्स होती हैं वो लॉन्ग रन में अच्छा प्रॉफिट लेती हैं, मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट में रहती है, नॉर्मली लॉस होता है, तो मतलब लॉन्ग रन में ये सस्टेनेबल मार्केट ट्रेंड होता है। ठीक है, इसमें यह होता है कि इसमें इन्फ्लुएंस को मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है कोई फर्म आके। दूसरा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, कोई अगर बिस्किट बेच रहा है, कोई नमकीन बेच रहा है, कोई कोलगेट बना रहा है, कोई टूथपेस्ट बना रहा है, तो इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, और जो उनसे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होंगी वो अलग अलग होंगी। उनका प्राइसिंग के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और इसमें एक बहुत अच्छा मतलब कंपटीशन भी रहता है। एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए आपको 2-4 फर्म्स दिख जाएंगी। तो इसमें क्या होता है, कंपटीशन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन नहीं होता है। इस तरीके की जो मार्केट्स होती हैं इनमें एंट्री लेना इजी होता है। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें सुपर नॉर्मल जो होता है प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा जब त्यौहार का सीज़न होता है तो उस टाइम पे अलग अलग तरीके के जो लोग पूरा साल कुछ नहीं करते वो भी कुछ ना कुछ बेचने लगेंगे। दिवाली के टाइम पे कोई वहाँ पे मिठाइयों की दुकान लगाएगा, कोई कुछ। तो उसमें क्या होता है कि छोटे टाइम के लिए होती है वो मार्केट, लेकिन उसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तीसरा है ओलिगोपॉली। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ लार्ज फर्म्स होती हैं जो कि मार्केट को डोमिनेट करती हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमारी जो ये टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है इसमें बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, एयरटेल हो गया, रिलायंस वगैरह तो है ही नहीं, ये मान लो। तो इसमें कुछ फर्म्स हैं लेकिन उनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है। ठीक है, ये मार्केट के जो प्राइसेस होते हैं उनको इन्फ्लुएंस भी करती है, और इनका जो मार्केट स्ट्रेटजी होती है उन पे काफ़ी हद तक कंट्रोल भी होता है। इसी वजह से इन मार्केट्स में क्या होता है, प्राइस वॉर्स होती है, कॉल्यूजन होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन भी होता है। इसमें क्या होता है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है मार्केट्स को, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। ठीक है, इसमें ओलिगोपॉली में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एंटर करना, और ये गेम थ्योरी के उससे इसको समझाया गया है। गेम थ्योरी अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे देख सकते हैं क्या होती है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि आप इसमें एंटर कर पाएँ। मोनोपोली, ये सबसे मतलब ये माना जाता है कि ये होनी ही नहीं चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो मोनोपोली नहीं होनी चाहिए कहीं भी। इसमें क्योंकि क्या होता है कि एक सिंगल फर्म होगी जो कि डोमिनेट करेगी। एग्जांपल के लिए आप इंडियन रेलवे का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए आज अगर किसी टिकट का प्राइस 100 रुपये है, कल को अगर रेलवे चाहे तो उसका 400 रुपये भी टिकट प्राइस कर सकती है। हम लोग क्या करेंगे, हमें तो ख़रीदना पड़ेगा, जिसको जाना है उसको तो जाना ही है वहाँ से। तो इसमें क्या होता है, ये डोमिनेट बहुत ज़्यादा करती है, ये इसके कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं आसपास। अब ऐसा नहीं है कि इंडियन रेलवे तो आप अपनी प्राइवेट रेलवे चला दोगे, ऐसा तो नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। इनका मार्केट कंडीशन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ये प्राइस मेकर होते हैं, प्राइस टेकर नहीं होते हैं, बल्कि ये प्राइस को फिक्स करते हैं अपनी तरफ से। इसमें मतलब बैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आप इजीली एंट्री ले ही नहीं सकते। इसमें पेटेंट होंगे, रिसोर्स आपके पास होने चाहिए, हो सकता है कि वो रिसोर्स पे ही उनका पूरा मोनोपोली हो। गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो ये मोनोपोली होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही रेगुलेट की जाती है। इसमें क्या होता है कि मार्केट इनएफिशिएंसीज को लीड करती है मोनोपोली, और इसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अगर कोई मोनोपोली कंपनी है तो उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो आप एक बार इसे गो थ्रू कर लीजिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट दैट आंसर ईजीली।